नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विकी एजुकेशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस सत्र 2023-24 के लिए, जिसमें कि नए सत्र के लिए आप विद्यालय की प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपका सवाल का जवाब, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे इस विकी एजुकेशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आने वाली समस्त अपडेट्स के लिए, जिसमें शाला दर्पण, यूडाइस, पे मैनेजर, समस्त अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं वीडियो के माध्यम से शुरू करता हूँ आज की ये जानकारी। यूडाइस प्लस सत्र 2023-24 की प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ किस प्रकार अपडेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल में जाकर टाइप कर दीजिए यूडाइस में जाने के बाद आपको पहली वेबसाइट यूडाइस प्लस की मिल जाती है। इसको खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों यूडाइस प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की जो वेबसाइट है इसमें आपको जाना है। ऊपर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल लिखा हुआ है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पे देखिए यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एनुअल ईयर जो 2023-24 लिखा आ रहा है, वर्तमान सेशन के लिए ही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 मॉड्यूल मिलेंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और इसके अलावा है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ हम नंबर 1 प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा टीचर मॉड्यूल में। टीचर मॉड्यूल में भी आप अपडेट कर सकते हैं। और अंत में है स्टूडेंट मॉड्यूल। इसके अंतर्गत दोस्तों जब प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को हम क्लिक करके ओपन करते हैं, ये जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, तो हमारे सामने यूडाइस प्लस रियल टाइम डाटा कैप्चर के लिए स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट का ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ हमें ये अपने यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन होने के बाद भी दोस्तों यहाँ 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, स्कूल प्रोफाइल, फैसिलिटी, टीचर्स और स्टूडेंट। तीनों को एक एक करके कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिए तो इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहाँ आपको नीड करेक्शन के लिए भी ऑप्शन है, यानी नीड आवश्यकता है इसको करेक्शन करने की। अगर आप पिछले वर्ष का डाटा देखना चाहते हैं तो ऊपर की ओर से पिछले वर्ष का भी डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीड करेक्शन नाम से एक और आ रहा है और साथ में यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कुछ भी अपडेट यहाँ पे हमने नहीं किया है। तो इसको अपडेट करने के लिए एक एक के ऊपर क्लिक करेंगे। एक एक के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख नॉट एप्लीकेबल भी लिखा आ रहा है, जो हमारे लिए या हमारे स्कूल के लिए लागू नहीं होता है, उसके लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा आ जाएगा। जिसको हमें अपडेट करना है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज और अदर में जाएंगे। 1.2.4 से 1.36 के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो पूछा जाएगा। ये देखिए 1.24 के अंतर्गत लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे 3 लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी होगी कि कौन कौन सी लैंग्वेज भाषा पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ लैंग्वेज टॉट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई सब लैंग्वेज पढ़ाई जा रही तो वो, और कौन कौन सी क्लास को पढ़ाई जा रही है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके स्टूडेंट टेकिंग द लैंग्वेज बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ डालने होंगे, ट्रांसजेंडर है तो यहाँ डालने होंगे। क्लासेज सेक्शन के लिए इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ आपको टिक मार्क करके सेलेक्ट करनी होगी और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगला जो ऑप्शन आता है वो CWSN के लिए है। इन दिस स्पेशल एजुकेशन स्कूल फॉर CWSN, यस या नो, या शिफ्ट स्कूल है तो यस या नो, रेजिडेंटल है या नहीं है वो सेलेक्ट कीजिए। और इसके अलावा नीचे जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको एक एक पढ़ के सेलेक्ट करने होंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है इन दिस मिनॉरिटी मैनेज स्कूल, या आर मेजोरिटी ऑफ द प्यूपिल थ्रू द मदर टंग इन द प्राइमरी लेवल, यानी ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है तो यस या नो जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पे भी एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल हॉर्स, यानी कोई स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं है। डिस्टेंस आपको यहाँ पे डालनी है किलोमीटर के अंतर्गत, फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल और इस तरह फ्रॉम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल। और जो जो ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपको उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का बटन। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हाँ ग्रीन कलर में आपको ऊपर की ओर ग्रीन कलर में आपको डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी शो हो जाएगा। अगला पेज भी ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा।
इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है आंगनवाड़ी, क्या आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी है या नहीं है। एसएमसी, एसडीएमसी एंड अदर जो ऑप्शन आते हैं वो आता है। 1.3 के अंतर्गत आपको जो टेक्स्ट बुक्स मिली है वो कौन से महीने में मिली है। टीएलएम मिला है तो वो सभी बच्चों के लिए मिला है या नहीं मिला है। जैसे मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट के तौर पर ही दिखा रहा हूँ, जैसे ये रिसीव टेक्स्ट बुक्स हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो कौन से मंथ में हुई है ये भी सेलेक्ट करना है। टीएलएम सभी के लिए अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यहाँ डालनी है। यहाँ पे जो ऑप्शन लॉक है वो ऑटोमेटिक ही लॉक ही आपको दिखाएगा। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यानी जो ऑप्शन है वो आप पढ़ के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के नीचे जो ऑप्शन करेंगे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता रहेगा। आप एक पढ़ के आपके स्कूल के अकॉर्डिंग ही इसको सेव करना है। उसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन आते हैं वो आपको जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपके डाइस कोड नज़र आ जाएंगे, कब आपने कंप्लीट किया है वो भी नज़र आ जाएगा, यानी उसकी डेट भी नज़र आपको यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ सामने की ओर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आ जाएंगे आपको, जो टीचिंग के लिए है, लर्निंग के लिए है, इन करंट एकेडमिक ईयर के आपको डालने हैं। उसके बाद स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको अग्निशमन यंत्र है वो है या नहीं है उसकी जानकारी देनी होगी। रिसीव एंड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आपको जो आपके प्राप्त हुआ है, जो खर्च हुआ है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। जैसे इसके अंतर्गत पूछा गया है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट कितनी मिली है, कितनी खर्च हुई है, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी है, ग्रांट ऑफ मेजर रिपेयर कितनी आई है, ग्रांट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत कितनी आई है, मीडिया कम्युनिकेशन मोबिलाइजेशन की कितनी राशि आई है, ट्रेनिंग ऑफ एसएमसी एसडीएमसी की कितनी आई है, ये सभी डालनी है। इस तरह लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में देखेंगे तो आईसीटी आइटम है या नहीं है, स्पोर्ट इक्विपमेंट है या नहीं है, लाइब्रेरी की बुक है या नहीं है, और इसके अलावा जो एनुअल जो वार्षिक खर्च है वो भी आपको दिखाना है, कितना आया और कितना खर्च हुआ। इसके अलावा आपको और भी कहीं से ये मिला है, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कम्युनिटी, अदर, जो भी है उसको सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट करने पर आपके सामने अलग अलग पैरामीटर है वो ओपन होते रहेंगे। डाटा कैप्चर फॉर्मेट के अंतर्गत आपको दिखा दूं यहाँ पे कि अलग अलग जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं। तो आपको लास्ट 2.8 तक सारे कंप्लीट करने हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्ट है वो पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे हम अभी चल रहे हैं 2.20 के ऊपर, तो यहाँ पे डज हैव स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी इसके पास है स्कूल में तो वो यहाँ पे दर्ज करनी है। जैसे इसके अंदर पूछा गया कि प्राइमरी स्कूल है तो इसके अंदर हॉस्टल है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके डालना है। उसके बाद लेबोरेटरी जो है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए लागू होती है, अगर वो है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए वो दर्ज करेंगे। और इसके अलावा डज हैव स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट, जैसे ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, इसके अलावा कुछ और भी सिस्टम जो भी है जो यहाँ आ रहा है वो भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगला है आपके पास डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, इसके अलावा प्रिंटर, प्रोजेक्टर जो भी है उसकी संख्या यहाँ पे डालनी होगी। और आईसीटी लैब से संबंधित जो सूचना है, इंटरनेट फैसिलिटी से संबंधित सूचना है वो भी यहाँ पे डाल के लास्ट का ऑप्शन है ये 2.208 का है और उसके बाद सेव कर देना है। 2.7 के अंतर्गत आपको टॉयलेट के नंबर भी पूछे जाएंगे, बुक बैंक पूछी जाएगी, रीडिंग कॉर्नर पूछा जाएगा, लाइब्रेरी है तो पूछा जाएगा, CWSN के लिए अलग से फ्रेंडली टॉयलेट सीट है या नहीं है, तो इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। आपकी स्कूल का बिल्डिंग कैसा है, कच्चा है, पक्का है, 1 है या 2 है, जो भी है वो भी आपको यहीं पे दर्ज करना होगा। जैसे जैसे ये सिस्टम खुलता है वैसे वैसे आपको ये संख्या दर्ज करनी है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पक्का, पार्टी लिए पक्का, कच्चा या टेंट, जो भी है उसकी जानकारी आपको डालनी है। किस में डालनी है वो, जैसे गुड कंडीशन है, नीड मेजर रिपेयर है या नीड मेजर रिपेयर, जो भी है उसके अंतर्गत आपको डालनी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या है वो भी आपको यहीं पे डालनी होगी। टाइप ऑफ बिल्डिंग वॉल, बाउंड्री वॉल की सूचना आपको डालनी होगी। इसके अलावा सेपरेट हेड द स्कूल हेड टीचर प्रिंसिपल रूम है या नहीं, सेपरेट रूम फ्रॉम लाइब्रेरी के लिए है या नहीं, असिस्टेंट हेड टीचर वाइस प्रिंसिपल के लिए है या नहीं, जो भी है वो सूचना यहाँ से डाल